पश्चिम रेलवे देश के पश्चिमी भाग में विकास की उत्प्रेरक है। ट्रेन परिचालन हो या देश में आवश्यक सामान की सप्लाई चेन को बनाए रखना, देश की इकोनॉमी को है गति देना या कोविड से उत्पन्न चुनौतियां, हमने हर मुकाम पर सफलता के नए कीर्तिमान बनाए हैं। वर्ष 2021-22 पश्चिम रेलवे के लिए बेहद खास रहा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात एवं मध्य प्रदेश में विभिन्न रेल परियोजनाओं का किया गया उद्घाटन एवं राष्ट्र को समर्पण। आज भारतीय रेलवे की पहचान, उसकी साख बदलने लगी है। आज भारतीय रेल में सुविधा भी बढ़ी है, स्वच्छता भी बढ़ी है, सुरक्षा भी बढ़ी है और स्पीड भी बढ़ी है। अपने आधारभूत ढांचे को और मजबूत बनाते हुए इंफ्रा की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण किया गया। मोबिलिटी इंप्रूवमेंट के अंतर्गत सेक्शन स्पीड में वृद्धि हेतु परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन भी हटाए गए। मिशन 100% विद्युतीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने 664 रूट किलोमीटर रेल खंड का विद्युतीकरण किया। हाई राइज OHE से जुड़ा पहला भारतीय पोर्ट बनकर पीपावाव पोर्ट ने रचा इतिहास। साथ ही महत्वपूर्ण पोर्ट कनेक्टिंग रूट सुरेंद्रनगर पीपावाव खंड और वडनगर मोढेरा पाटन हेरिटेज सर्किट के अंदर आने वाले महसाणा वरेठा खंड को इलेक्ट्रीफाई किया गया। संरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हमने 30 पैदल ऊपरी पुलों, 26 सड़क ऊपरी पुलों और 86 सड़क निचले पुलों का निर्माण किया। साथ ही भारतीय रेलवे पर सर्वाधिक 113 मानव सहित समपार फाटकों को बंद किया और संरक्षा में वृद्धि हेतु सभी जोनल रेलवे में सर्वाधिक 137 लेआउट में किया गया सुधार। यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए विभिन्न स्टेशनों पर लगाए गए हैं एस्केलेटर और लिफ्ट। प्रतिष्ठित राजधानी एक्सप्रेस में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले तेजस टाइप स्मार्ट कोच। प्रतिष्ठित शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को गांधीनगर तक किया गया विस्तारित। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर एक नई संकल्पना, पॉड रिटायरिंग रूम और नया वातानुकूलित वेटिंग हॉल। बेहतर वेंटिलेशन के लिए हाई वॉल्यूम लो स्पीड फैन। मुंबई सबअर्बन में शामिल हुए 8 अतिरिक्त AC EMU रेक। साथ ही हार्बर लाइन की 44 अंधेरी ट्रेनों का गोरेगांव तक किया गया विस्तार। मुंबई उपनगरीय खंड पर संरक्षा को मजबूत और ट्रेनों की गति में वृद्धि के लिए हटाए गए ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट। पश्चिम रेलवे ने बांद्रा स्थित रोड ओवर ब्रिज पर एशिया की सबसे लार्जेस्ट होर्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उल्लेख है। संरक्षा में किया गया सुधार एवं सुविधाओं को किया गया अपग्रेड। साथ ही प्रमुख स्टेशन का किया गया काया पलट। पिलीमोरा वघई हेरिटेज खंड पर परिचालन हेतु 3 NG कोच को AC टूरिस्ट कोच में किया गया तब्दील। हरित पहल के लिए हमारे प्रयासों को मिली सराहना। हॉस्पिटल सेक्टर में राजकोट मंडल चिकित्सालय बिल्डिंग को मिला नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। ट्रेनों की समुचित धुलाई में पानी के वेस्टेज को रोकने के लिए लगाए गए ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट। रेकों को पर्यावरण मित्रवत हेड ऑन जनरेशन में किया गया कन्वर्ट। पश्चिम रेलवे पर पहली बार अहमदाबाद स्टेशन को मिला 5S प्रमाणन। विभिन्न स्टेशनों पर स्थापित किए गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और क्विक वाटरिंग प्लांट।
यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा में तकनीकी को आत्मसात करने में भी हम हमेशा आगे रहे। मुंबई मंडल पर यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (यूसीसीसी) की स्थापना भारतीय रेलवे पर एक अनूठी पहल है। यह अत्याधुनिक तकनीक डेटा संग्रह, डेटा निगरानी को सक्षम बनाने के साथ साथ रियल टाइम में निर्णय लेने में मददगार है। रेल परिसरों की निगरानी और अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजिकल सर्वेलेंस सिस्टम और उन्नत तकनीकी इंफ्रारेड इंट्रूडर अलार्म सिस्टम और निगरानी ड्रोन। बांद्रा टर्मिनस स्थित ट्रिप शेड में की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लोको निरीक्षण प्रणाली की शुरुआत माननीय रेल मंत्री के हंग्री फॉर कार्गो के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए माल लदान में स्थापित किए नए कीर्तिमान। माननीय रेल राज्य मंत्री द्वारा की गई पश्चिम रेलवे की टेक्सटाइल पार्सल स्पेशल ट्रेन की शुरुआत। इस अभिनव पहल से सूरत क्षेत्र के कपड़ा व्यापारी लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पश्चिम रेलवे ने भारतीय डाक के समन्वय से पार्सल ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत की। यह योजना भारतीय रेलवे पर अपनी तरह की पहली योजना है और सूरत स्टेशन से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 19045 ताप्ती गंगा एक्सप्रेस पर एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई है। समृद्ध किसान समृद्ध भारत की संकल्पना पर पश्चिम रेलवे द्वारा 196 किसान रेलों का परिचालन किया गया। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने हेतु स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत यात्रियों के लिए बिक्री हेतु लगाए गए स्टॉल। पश्चिम रेलवे द्वारा जेम के माध्यम से गुड्स में हाईएस्ट खरीद और सेकंड हाईएस्ट ओवरऑल टोटल भंडारण किया गया। मिशन जीरो स्क्रैप के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में पश्चिम रेलवे ने 513.46 करोड़ रुपए स्क्रैप बिक्री से हासिल किए हैं। पश्चिम रेलवे के सभी रेलवे अस्पतालों में PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। जगजीवन राम अस्पताल में ग्रीन हेल्थ केयर सुविधाओं के लिए IGB द्वारा मिली प्रतिष्ठित प्लैटिनम रेटिंग। पश्चिम रेलवे में महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया। पश्चिम रेलवे हर घड़ी सफलता की नित्य नई ऊंचाइयां छू रही है। यात्रियों की सुखद यात्रा और देश की विकास यात्रा में पश्चिम रेलवे का यह सफर जारी है।